ये लीजिए जी, पीएसएल की फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट सामने आ गई है। मैं लेकर आ गया हूं सबसे पहले आपके पास। मैं जानता हूं कैसे ये मिली है आपको। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, लाइक भी कर दें। अब आपको बताता हूं इसके अंदर 3 किस्म की मैंने आपको शो करवा रहा हूं कमिंग प्लेयर्स 50-50, जो अभी जिनके साथ बातचीत चल रही है, जो नहीं आ रहे। लेकिन जो नहीं आ रहे उनको भी बनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो बहाना ये लगा रहे हैं कि हमारी जो फैमिलीज हैं वो रजामंद नहीं हो रही। जैसे कि किसी इंसान ने ट्रिप पे जाना हो तो वो दोस्तों को बहाना लगाता है ना, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, वो वाला बहाना लगा रहे हैं। अब जो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं, पीएसएल खेलने जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें कराची किंग्स के डेविड वार्नर, विंस, नबी कंफर्म है। पिशावर जल्मी के ल्यूक वुड जो कि अभी तक दुबई भी आ चुके हैं, वो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। नजीबुल्ला जादरान अफगानिस्तान के, इसी के साथ साथ टॉम कुलर कैडमोर पिशावर जल्मी के। अब आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। एंड्रयू गोस का कंफर्म है। लाहौर कलंदर की बात करें, डेविड वीसी शोर्ड है। कोयटा ग्लैडिएटर रायली रूसो। मुल्तान सुल्तान आपको पता है एक मैच रह गया, टूर्नामेंट से बाहर है, तो उनके प्लेयर्स इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। क्या पता है एक आधा आ भी जाए, लेकिन अभी तक कुछ कह नहीं सकते मुल्तान सुल्तान के बारे में। 50-50 ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। इनके साथ राब्ते बड़े स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, इनको मनाया जा रहा है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही अभी तक चल रहा है इनके साथ। सिकंदर रजा इनका इशू है, लेकिन ये इनके साथ बातचीत चल रही है। कुशाल मेंडिस श्रीलंका के, कुशल परेरा लाहौर कलंदर का जो पार्ट है, जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, इनको भी मनाने की फुल कोशिश चल रही है, ये आ भी सकते हैं। बेन डिवेरियस इस्लामाबाद यूनाइटेड, बेन मैकडर्मे कराची किंग्स, टिम सेफर्ड कराची किंग्स, अकील हुसैन कोयटा ग्लैडिएटर, काइल मैर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, सैम बिलिंग्स लाहौर कलंदर, इशाद हुसैन लाहौर कलंदर। ये जो प्लेयर्स है ना, इनके स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये पीएसएल के अंदर आ जाएंगे। अब आते हैं जरा उन प्लेयर्स के ऊपर जो पीएसएल में आते हुए नजर नहीं आ रहे। विलियमसन, डैरल मिचर्स, काइल जेमिसन, मार्क चैपमैन, फिन एलन, मैक्स ब्रियांड, एल्जारी जोसेफ, मिचेल ओवन, रैली मेरिडिड, एस्टन टर्नर, जॉर्डन शाय होप, ब्रेसवेल, शॉन एबर्ट, नहीद राना, टॉम करन। ये प्लेयर्स पीएसएल में आते हुए नजर नहीं आ रहे। डेविड विली का भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है, बट ये अभी तक की लिस्ट है। ये कल तक आपको मैं पूरी की पूरी कंफर्म करके बता दूंगा। अभी तक इन प्लेयर से राब्ते चल रहे हैं, कल तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कौन सा फॉरेन प्लेयर आ रहा है, कौन सा फॉरेन प्लेयर नहीं आ रहा, कल तक पता चल जाएगा। अब आपका कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट्स के अंदर कीजिएगा कि आप किस प्लेयर को देखना चाह रहे हैं। मुझसे पूछेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन थी कराची किंग्स की। मुझे लगता था कराची किंग्स की टीम खराब हो जाएगी, लेकिन कराची ने अपने सारे मेन प्लेयर्स को मना लिया है। देखे ना आप जरा, डेविड वार्नर और जेम्स विंस जो उनके टॉप के प्लेयर्स हैं वो आगे, नबी उनका बीच वाला ऑलराउंडर वो भी आ गया हुआ है। इसी के साथ साथ बेन मैकडर्मे को वो मना लेंगे किसी तरीके से, टिम सेफर्ड को भी मना लेंगे, उनकी टीम तो प्रॉपर है। पिशावर जल्मी 3 प्लेयर्स के साथ चल रही है। नहीद राना आपको पता नहीं आ रहा, ल्यूक वुड है, इसी के साथ साथ उनके पास टीकेसी या नजीबुल्ला जादरान, तो मिचेल ओवन की जगह तो नजीबुल्ला जादरान खेल लेगा। बाकी वो होगा, अब इनका जो बॉलर की कमी है वो इनके पास ऑलरेडी पाकिस्तानी बॉलर्स मौजूद है, तो ये इन्हीं प्लेयर के साथ रहेगी। अब इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट। ये तो भाई हर टीम के लिए प्रॉपर प्लेयर्स नहीं बनते, तो क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है? जी हाँ, रिप्लेसमेंट बिल्कुल होगी। जो जो प्लेयर्स नहीं आ रहे, अगर फ्रेंचाइज चाहेगी तो उसकी रिप्लेसमेंट कर सकती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट भी वही लोग करेंगे जो क्वालिफाई हो गए होंगे, जिनको होगा कि अभी एटलीस्ट हमारे जैसे पिशावर जल्मी के भी 3 मैचेस पड़े हैं, फिर प्लेऑफ के भी मिला के काफी मैचेस पड़े हैं, तो पिशावर जल्मी रिप्लेसमेंट में जा सकती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड होगी, कराची किंग्स होगी, ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लाहौर कलंदर, इनके ऊपर डिपेंड करता है रिप्लेसमेंट करते हैं कि नहीं, लेकिन अभी तक की जो फुल लिस्ट थी ना, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब एक और सवाल दिमाग के अंदर है कि स्ट्रॉन्ग कौन सी टीम नजर आ रही है। तो यहां से अगर देखा जाएगा तो देखिए, फॉरेन प्लेयर्स का बड़ा ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट होता है आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे कि कराची है, उसके फॉरेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस चल रही है अच्छी, तो वो परफॉर्म कर रही है, जैसे फॉरेन प्लेयर्स हो गए। अब दूसरी टीमों की बात करें, इस्लामाबाद के भी फॉरेन प्लेयर्स की बड़ी अच्छी, कोयटा के फॉरेन प्लेयर्स की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, कोयटा को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। उनका कोई प्लेयर अभी तक मान नहीं रहा। रायली रूसो चलो अच्छा है ना, फिन एलन उनका ओपनर था, फिर मार्क चैपमैन 2 ये हो गए, काइल जेमिसन बॉलर हो गया, इसी के साथ साथ फिर इनके पास शॉन एबर्ट था। कितने ही प्लेयर ऐसे थे, बड़े बड़े नाम थे, वो नहीं हो रहे। अब इनको जरूरत है कि अकील हुसैन को किसी तरीके से लेकर आए वापस, और इनको ड्राफ्टिंग में जाने की जरूरत है, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की। इसी के साथ साथ जल्मी को मिचेल ओवन की कमी फील हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अल्जारी जोसेफ की हो सकती है। बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहा था, जल्मी की बॉलिंग बड़ी स्टेबल हुई थी, ये कमी फील हो सकती है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो
आपके जो मुल्तान है, चलो मुल्तान तो बाहर, उसके बारे में क्या बात करनी। लाहौर कलंदर के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। लाहौर कलंदर डिपेंड करेगा। अब लाहौर का पूरा जो मिडिल ऑर्डर था ना, वो फॉरेन प्लेयर्स ने संभाला हुआ था। डैरल मिचेल, सैम बिलिंग्स, इन्होंने संभाला हुआ था। अब ये बाहर होंगे तो फिर ये इनको प्लेयर्स लाने पड़ने हैं, पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ना है। तो ये इजी चीज नहीं है, ये बहुत मुश्किल चीज है। तो ये टीमें बहुत ज्यादा ह्यूज ट्रबल के अंदर आ गई हुई हैं। तो जो भी आपका सवाल हो, आप कमेंट्स के अंदर बिला झिझक पूछें। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ एक कोड लिस्ट शेयर करूंगा जो 50-50 है, वो माने है कि नहीं, और जो नोट कंफर्म है क्या उनमें से कोई माना है कि नहीं, मैं कल एक कोड लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा।